हाय गाइस, वेलकम टू रिवीजन टाइम। आज है 22 मार्च 2024। आज की करंट अफेयर चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप सभी को मेरी ये करंट अफेयर्स की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा। साथ ही बेल आइकन प्रेस करके मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की कम टाइम की करंट अफेयर्स की वीडियो आपको हर दिन मिलते रहेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। मगर उससे पहले जान लेते हैं 21 मार्च को पूछे गए क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। क्वेश्चन था फ्रेंड्स, पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया। ऑप्शन ए रतन टाटा, ऑप्शन बी मुकेश अंबानी, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी नवनीत कुमार सहगल। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रतन टाटा। चलिए अब आज के करंट अफेयर्स हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है। इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। आयुष्मान भारत एक सरकार के नेतृत्व वाली स्वास्थ्य सेवा योजना है जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की सिफारिशों के आधार पर 23 सितंबर 2018 को शुरू की गई थी। इस योजना का लक्ष्य सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करना और इसके दो मुख्य घटक PMJAY कार्यक्रम और स्वास्थ्य कल्याण केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं। इसका आंसर है बी साईराम। बी साईराम कोल इंडिया लिमिटेड की सिंगरौली स्थित प्रमुख सहायक कंपनी नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू ने किस राज्य के सीहोर जिले में वायुमंडलीय अनुसंधान परीक्षण स्थल का उद्घाटन किया है। इसका आंसर है मध्य प्रदेश। 12 मार्च 2024 को केंद्रीय पृथ्वी और विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू ने मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के सिलखेड़ा में वायुमंडलीय अनुसंधान परीक्षण स्थल का वर्चुअली शुभारंभ किया। वायुमंडलीय घटनाओं और मौसम के पूर्वानुमान में सुधार करने की दिशा में यह भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस तिथि को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड समान नागरिक संहिता बिल को मंजूरी दिया है। इसका आंसर है 13 मार्च 2024। 13 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उत्तराखंड समान नागरिक संहिता बिल को मंजूरी दिया गया। इसके साथ ही उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। हालांकि गोवा में पुर्तगालियों ने 1867 में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया था। यह कानून अब तक गोवा में लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की 5वीं व पूर्वी भारत की पहली अत्याधुनिक हनी टेस्टिंग लैब का शिलान्यास हाल ही में कहाँ किया गया है। इसका आंसर है रांची। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा हाल ही में 14 मार्च 2024 को रांची में देश की 5वीं और पूर्वी क्षेत्र की पहली अत्याधुनिक हनी टेस्टिंग लैब और एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र, बांस संवर्धन परियोजना आदि कई अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने लगातार कौनसी बार राष्ट्रपति का चुनाव जीता। इसका आंसर है 5वीं बार। व्लादिमीर पुतिन ने लगातार 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति का चुनाव जीता। व्लादिमीर पुतिन ने हालिया चुनाव में 76.1% वोट की भारी बढ़त के साथ जीत हासिल की। रूस की राजधानी मॉस्को है और मुद्रा रूबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चुनाव आयोग ने किसको PWD श्रेणी में राष्ट्रीय आइकन घोषित किया। इसका आंसर है शीतल देवी। चुनाव आयोग ने पैरा तीरंदाज शीतल देवी को PWD राष्ट्रीय आइकन नामित किया। प्रसिद्ध पैरा तीरंदाज शीतल देवी अर्जुन पुरस्कार विजेता है। लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग के अन्य आइकन सचिन तेंदुलकर, राजकुमार राव, मैथिली ठाकुर, शुभमन गिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है। इसका आंसर है जेपाल। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अब्दुल लतीफ जमील पावर्टी एक्शन लैब दक्षिण एशिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। जेपाल ग्रामीण गरीब महिलाओं को आत्मनिर्भरता की राह पर लाने के लिए समावेशी विकास पर एक नॉलेज पार्टनर के रूप में कार्य करेगा। जेपाल एक वैश्विक अनुसंधान केंद्र है जो गरीबी से जुड़े मुद्दों पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने किस देश में अपना संपर्क कार्यालय खोला है। इसका आंसर है बांग्लादेश। भारत की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने ढाका में अपना पहला कार्यालय खोला है। यह कार्यालय कंपनी के लिए संपर्क कार्यालय के रूप में काम करेगा। नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड की स्थापना 22 अप्रैल 1993 को एक कंपनी के रूप में की गई थी। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1985 को हस्ताक्षरित ऐतिहासिक असम समझौते में किए गए प्रावधानों के अनुसार की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 10 नई वंदे भारत ट्रेनों के संचालन के साथ अब पूरे भारत में कितनी वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं। इसका आंसर है 102। हाल ही में अहमदाबाद में 10 नई वंदे भारत ट्रेनों को शामिल किए जाने के बाद अब पूरे भारत में कुल 102 वंदे भारत ट्रेनें चल रही है जो देश के 250 से अधिक जिलों को कवर कर रही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य या यूटी में हाल ही में फूलदेई त्योहार शुरू हुआ है? इसका आंसर है उत्तराखंड। फूलदेई उत्तराखंड में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध लोक पर्व है। यह त्योहार मुख्यतः छोटे छोटे बच्चों द्वारा मनाया जाता है, इसी वजह से इसे लोक बाल पर्व भी कहा जाता है। प्रत्येक वर्ष यह त्योहार मार्च महीने में 14-15 तारीख को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी 10 सर्वश्रेष्ठ पनीर डेजर्ट की सूची में भारत की रसमलाई किस स्थान पर है? इसका आंसर है दूसरे। विश्व के 10 सर्वश्रेष्ठ पनीर डेजर्ट की सूची में रसमलाई दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर पोलैंड के सेरनिक को रखा गया है। रिपोर्ट जारी करता एटलस। रसमलाई पश्चिम बंगाल मूल की एक लोकप्रिय भारतीय मिठाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने पेशेवरों की तरह गेम खेलने वाले एआई एजेंट सीमा को पेश किया है? इसका आंसर है गूगल। गूगल डीप माइंड ने पेशेवर की तरह खेलने वाला एआई गेमर सीमा लॉन्च किया। सीमा का पूरा नाम है स्केलेबल इंस्ट्रक्टेबल मल्टीवर्ल्ड एजेंट। सीमा को नो मैन्स स्काई, टीयर डाउन, विलियम और गोट सिम्युलेटर 3 जैसे खेलों पर प्रशिक्षित और परीक्षण किया गया है। इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य ऐसे एजेंट बनाना है जो उच्च स्तरीय रणनीतिक योजना बना सके और कार्रवाई कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर को नेपाल की पर्यटन राजधानी के रूप में घोषित किया गया? इसका आंसर है पोखरा। पोखरा को नेपाल की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया। पोखरा नेपाल के गंडकी प्रांत में पड़ता है, जिसके मुख्यमंत्री सुरेंद्र राज पांडे हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू है और राष्ट्रपति रामचंद्र पेडोल है और प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी DHL कनेक्टेडनेस इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? इसका आंसर है 62वें स्थान पर। DHL की ग्लोबल कनेक्टेडनेस इंडेक्स 2023 में भारत 62वें स्थान पर रहा। भारत 2022 में 67वें स्थान से 2023 में 62वें स्थान पर पहुंच गया है, जो वैश्वीकरण के क्षेत्र में इसके बढ़ते महत्व को रेखांकित करता है। पहले स्थान पर सिंगापुर, दूसरे स्थान पर नीदरलैंड और तीसरे स्थान पर आयरलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2024 में किस राज्य में देश का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र शुरू किया गया? इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी के रोइंग में देश का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र शुरू हुआ। देश की बड़ी ऑयल पाम कंपनियों में से एक 3F ऑयल पाम ने इसकी स्थापना की है। यह एक अत्याधुनिक ऑयल पाम संयंत्र है। इसमें पाम ऑयल प्रोसेसिंग और रिफाइनरी दोनों की सुविधा उपलब्ध है। यह एक शून्य अपशिष्ट संयंत्र है। 3F ऑयल पाम के CEO संजय गोयनका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका आंसर है भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने स्टेडियम परिसर में एक नए इंडोर गोताखोरी केंद्र की भी आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री के अनुसार नई इंडोर सुविधाएं एथलीटों को मौसम संबंधी बाधा के भय के बिना पूरे साल प्रशिक्षण लेने में मदद करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास लिमिटिए 2024 का आयोजन कहां पर किया गया? इसका आंसर है सेशेल्स। भारतीय सेना और सेशेल्स रक्षा बलों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास लिमिटिए 2024 का आयोजन 18 मार्च से 27 मार्च 2024 तक सेशेल्स में हुआ। संस्करण था 10वां। क्रियोल भाषा में लिमिटिए का अर्थ मित्रता होता है। यह एक द्विवार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है और वर्ष 2001 से इसका आयोजन सेशेल्स में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने भारत के पहले फ्यूचर लैब्स का उद्घाटन किया है? इसका आंसर है राजीव चंद्रशेखर। केंद्रीय IT एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, कौशल विकास, उद्यमिता और जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर ने तिरुवनंतपुरम में भारत के पहले फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन किया। इस सेंटर को सेंटर फॉर सेमीकंडक्टर चिप्स एंड सिस्टम्स फॉर स्ट्रैटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने भारत की सबसे बड़ी सौर और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? इसका आंसर है टाटा पावर। टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने छत्तीसगढ़ में भारत की सबसे बड़ी सौर और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम परियोजना को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इस परियोजना में 100 मेगावाट सौर फोटोवोल्टिक परियोजना और 120 मेगावाट बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत इटली सैन्य सहयोग समूह की बैठक का 12वां संस्करण कहां आयोजित किया गया था? इसका आंसर है दिल्ली। भारत इटली सैन्य सहयोग समूह की बैठक का 12वां संस्करण 12 से 13 मार्च 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। 2 दिवसीय बैठक रक्षा सहयोग और सैन्य से सैन्य आदान प्रदान को बढ़ाने के लिए नई पहल पर केंद्रित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2024 के लिए संगीत अकादमी का संगीत कला निधि पुरस्कार किसे दिया गया? इसका आंसर है TM कृष्णा।
2024 के लिए संगीत अकादमी का संगीत कला निधि पुरस्कार प्रसिद्ध कर्नाटक गायक और रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता थोदर मदाबुसी कृष्णा को दिया गया। यह पुरस्कार चेन्नई में संगीत अकादमी द्वारा दिया जाता है। डॉक्टर नीना प्रसाद को नृत्य कला निधि पुरस्कार 2024 दिया जाएगा। मृदंगम वादक परसाला रवि, वी रविंद्रन नायर और गायिका गीता राजा को संगीत कला आचार्य पुरस्कार मिलेगा। आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। चलिए अब आज का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किस राज्य में देश का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र शुरू किया गया? ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी असम। अपना आंसर गेस कीजिए या फिर कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर आप सभी को मेरी ये करंट अफेयर्स की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। साथ ही चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की कम टाइम की करंट अफेयर्स की वीडियो आपको हर दिन मिलते रहेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप सभी को थैंक यू।